So, friends, we will discuss the messages posted today. This is the message of निसर्गदत्त महाराज. निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में अतीत और भविष्य के प्रति ज्यादा कंसर्न रहते हैं और इसका कारण है कि हम बने रहना चाहते हैं. हम अपना एक्सटिंक्शन नहीं चाहते, हम अपनी समाप्ति नहीं चाहते और इसी तरीके से हम जो हमारी कंपनी है जिन लोगों के साथ उनका भी एक्सटेंशन नहीं चाहते. तो हम चाहते हैं कि मेरा और बाकी सब लोगों का सर्वाइवल रहे. और व्हाट यू कॉल सर्वाइवल, ये सर्वाइवल जिसकी बात कर रहे हैं आप कि आप बने रहें, बाकी लोग बने रहें, ये क्या है? ये एक स्वप्न का सर्वाइवल है. दिस इज ऑल ए ड्रीम. निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आपका होना, दूसरे का होना, बने रहना, सर्वाइवल, ये मात्र एक स्वप्न है. डेथ इज प्रेफरेबल टू इट. इससे अच्छा हो इसकी डेथ हो जाए. देयर इज ए चांस ऑफ वेकिंग अप. जब इसकी डेथ होगी, इस ड्रीम, जब ये आपका ड्रीम गिरेगा, तब आप रियली वेकअप होंगे. ड्रीम क्या है? पास्ट, फ्यूचर, डिजायर टू कंटिन्यू सर्वाइवल. ये सर्वाइवल जो है, ये सर्वाइवल एक डिल्यूजन है. यदि इसकी डेथ हो जाए, देन यू विल गेट अवेकेंड. सर्वाइवल में क्या है? इसमें चेन ऑफ इवेंट्स है, पास्ट और फ्यूचर, जबकि पास्ट फ्यूचर है ही नहीं. आई एम दी बॉडी आइडिया से ये सब बना हुआ है. तो इस ड्रीम का यदि खात्मा हो जाए, ये ड्रीम यदि एक्सटिंक्ट हो जाए, देन देयर विल बी अवेकनिंग और यू विल बी अटेनिंग इमॉर्टेलिटी एट दैट टाइम. एक आज हमने रॉबर्ट एडम्स का डाला था. ही वाज आल्सो ए ग्रेट सीकर. ही केम, स्टेड इन द कंपनी ऑफ महर्षि रमन एंड ही हैज आल्सो रिटन फ्यू बुक्स. तो उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका हिंदी में आपको पढ़ देता हूँ, हिंदी का ट्रांसलेशन. कोई भी दुर्घटना नहीं है. हम एक्सीडेंट समझते हैं, बट कोई एक्सीडेंट नहीं है. जैसा है वैसा ही सब कुछ ठीक है, कोई उसमें गलती नहीं है. ये मानो जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, उल्टा, सही, अनुकूल, प्रतिकूल, वो वैसा ही ठीक है. उसमें कहीं भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है. आप उन अनुभवों से गुजर रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है. यू आर undergoing those experiences only which are required for your growth. आपके एलिवेशन के लिए उन लेसन्स की जरूरत है. आप अपनी सही जगह पर हैं. जहां भी आप हैं एट दैट मोमेंट, चाहे उसमें क्राइसिस है चाहे हैप्पीनेस है, वो सही जगह है, वहां पे आप हैं. उसमें कुछ भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, कुछ भी उसमें गलत नहीं है. जब आप इसकी सराहना करना शुरू करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड आपको दंडित नहीं करता है. कोई भगवान नहीं है जो आपको दंडित करता है. कहते हैं जब आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, जब आप प्रतिकूल चीजों को भी एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्स तो कभी आपको दंडित करता ही नहीं. ईश्वर कभी आपको दंडित करता ही नहीं है. कोई भी संसार आपके विरुद्ध नहीं है. एग्जिस्टेंस जो है वो कभी भी आपके विरुद्ध होगा ही नहीं. चीजें आपके जीवन में घटित होती हैं, प्रतीत होती हैं, क्योंकि इस समय आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है. कुछ घटनाएं आपके जीवन में आएंगी, आपको प्रतीत होंगी बहुत क्राइसिस है, बहुत हार्डशिप है, बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका पर्पज भी आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस को, आध्यात्मिक विकास को और पुष्ट करना है. जो बुरा प्रतीत होता है वह वास्तव में एक छुपे रूप में वरदान है. कभी कभी हमें बहुत लगता है अरे ये कितनी बड़ी तकलीफ आ गई, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो वो कहते हैं वो उसमें वरदान छिपा है. इफ यू कैन अंडरगो विद दैट,
if you can bear with that, if you can be in a joyful mood while dealing with that, तो उसमें एक वरदान छिपा है। जो अच्छा प्रतीत होता है वह आपके लिए बाधा बन सकता है, जबकि इसलिए आपको कभी भी खुद को जज नहीं करना चाहिए। आपको उन शक्तियों पे विश्वास रखना होगा जो हो सकती हैं। जैसा कि आपके पास पर्याप्त विश्वास है, आप केवल स्वयं होने से खुश हो जाएंगे। केवल होनेपन मात्र से, हैपन मात्र से आप खुश हो जाएंगे। आपको किसी भी तकलीफ में निराश होने की जरूरत नहीं है। रहस्य यह है कि संसार को आपको यह दिखाने की अनुमति दी जाए कि वह क्या करेगा, और आपके लिए किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया न करने के लिए। क्या रहस्य है मिस्ट्री? कि लेट द वर्ल्ड, लेट द एग्जिस्टेंस डू व्हाटएवर इट वांट्स टू डू विद यू, और आप किसी भी चीज पे प्रतिक्रिया ना करें। You do not react, your mind doesn't react. Whatever happens in your life, it should be accepted. That is the purpose to learn in this life. We start accepting. पक्ष या विपक्ष में कोई राय ना हो, आपकी दोनों राय गिर जाएं। पूरे दिन ये करके देखें, नॉन जजमेंटल। सुबह से हम जब उठते हैं और शाम तक लाइक डिसलाइक में डूबे रहते हैं। मेरा बच्चा ये कर रहा है, काम वाली आई वो इस तरह से कर रही है, इसको सफाई नहीं आती। आप देखिएगा आपका जीवन, आपका मन में क्या क्या उलझने हैं, वो सारी की सारी क्लीन हो जाना चाहिए। जो जैसा कर रहा है ठीक कर रहा है। बस इतना ही करने से आप उस स्थिति में आ सकते हैं जहां आप देख और महसूस कर सकते हैं कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड बस आपके अपने मन की ही देन है। कितनी बड़ी बात कही, वही बात को रिपीट किया कि एक बार आपने प्रतिक्रिया हटी आपकी और आप एक्सेप्टेंस मोड में चले गए, तो आपको लगेगा अरे दिस ऑल इज माय क्रिएशन ओनली, दिस एंटायर यूनिवर्स, एंटायर एग्जिस्टेंस मेरे मन की देन है, इट लाइज इन माय माइंड। तो इसका जो सब्सटेंस है वो ये है कि हर हाल में एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर, खुश हो जाइए आप। हर एक स्थिति से खुश रहिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो आपके जीवन में समता आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा। आपको किसी भी तकलीफ में कोई बुरा महसूस नहीं होगा, और किसी बहुत अच्छी अनुकूल स्थिति में भी आपके अंदर कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं आएगा, समत्व आ जाएगा। क्योंकि यू आर नॉट दैट, यू आर जस्ट ए वॉचर और जस्ट ए विटनेस टू दैट। आपके सारे जो मन की प्रतिक्रियाएं हैं बस उनको ही गिराना है। मन की प्रतिक्रियाएं, आप सुबह को उठेंगे, सुबह से ही हम जजमेंटल में आ जाते हैं। उठे, किसी ने कोई टेबल थोड़ी तिरछी कर दी, कोई कुर्सी छोड़ दी है, कोई किचन में गए, किचन में ये सामान ऐसे रखा है, बाहर गए कुछ और देख लिया, जैसा आपको चाहिए था वैसा व्यवस्था नहीं हुई। आप देखिए तो पूरे दिन आप इन्हीं चक्कर में लगे रहते हैं। इन सबको ही हटा देना है, यही जजमेंटल है। यू वॉन्ट एवरीथिंग एज पर योर requirement, as per your liking, and you consider that you are right in liking that way. That is the foolishness. हमारा पूरा जीवन, लेडीज का पूरा जीवन, सास का जीवन बहू को कंट्रोल करने में लग जाता है, क्योंकि वो बहू को सही करना चाहती है। ऐसे बैठे, ऐसे उठे, ऐसे चले, ऐसे खाना बनाए, इन सब चीजों पे ही जजमेंटल। फादर जो है अपने बेटे के लिए, मालिक अपने सर्वेंट के लिए, एक फैमिली का एल्डर मेंबर यंगर मेंबर के लिए, यंगर मेंबर एल्डर मेंबर के लिए, परिवार परिवार के सदस्य के लिए।
राष्ट्र अपने सिटीजन के लिए सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का स्थापना होती है, इस तरह से आरोपित की जाती हैं और हम लोगों के अंदर एक निर्णय का भाव आ जाता है और हमारे मन में रिएक्शंस होने लगते हैं। वही मन का उपद्रव है। यदि हम सुबह से शाम तक एक्सेप्टेंस में रहें, सरेंडर में रहें, वो हमारे अंदर आत्मग्राह हो जाए, हमारे मन में पूरी शांति आ जाएगी। कभी ये ट्राई करके देखा करें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में देयर शुड बी नो रिएक्शन इन आवर माइंड। लेट everything happen as it is happening and I am just watching. You will see धीमे धीमे वो चीज आपके अंदर उतरने लगेगी। छोटी छोटी चीजों में देखिए, ये बड़ी चीजों को, छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखिए पहले। बड़ी तो कभी कभी इग्नोर कर भी देते हैं आप, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को छोटी छोटी चीजों में लगाना। सुबह से जब उठते हैं तब से आपके माइंड में जो रेजिस्टेंस और रिएक्शन होते हैं, वॉच देम। यहाँ पे ये क्यों रखा है, आज मेड यहाँ पे ये कर गई, आज इस लड़के ने ऐसा कर लिया। एवरीथिंग यू फाइंड कि उसमें आपको इतनी सारी कमी महसूस होती है और माइंड तमाम रिएक्शन में आ जाता है। क्या कोई ऐसा पैमाना है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है और जो दूसरे ने किया वो गलत है? ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओनली योर रिएक्शन is making it imperfect, and that thing that happening is destined to happen the same way. Only your reactions, you have to be watchful. This is what Maharishi is telling. This is what Robert Adams is telling. और प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्रतिकूल स्थिति आपको ये एहसास कराने आई है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि आप उससे गुजरें। So we have to practice every day this thing. Whenever your mind does not accept something, be watchful. Be watchful and try to go into acceptance mode. So what? What a big thing. आप ऐसे सोचते हैं वैसा नहीं हुआ, what is a big thing about this? ऐसा कर करके देखिए, धीमे धीमे आपके माइंड के रिएक्शंस गिर जाएंगे। माइंड आपका एक्सेप्टेंस मोड में चला जाएगा। नो जजमेंट, नो लाइक डिसलाइक, नो एक्सपेक्टेशन, नो कंप्लेंट। समता जाग जाएगी, बुद्धि की समता। तो आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। Let us close this discussion on messages now.